जी नाज़रीन, खुशामदीद। कैपिटल वॉच में आपका होस्ट अदनान हैदर। पाकिस्तान में हमने देखा कि सियासतदान जहां आपस में जंग लड़ रहे होते हैं वहां बहुत सारे मामला ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं और उनकी लफ्ज़ों की मैदान जंग बनती है, लेकिन वो तमाम मामला जो हैं वो दब जाते हैं और बहुत ज़रूरी होता है कि उन मामला पर बात की जाए। चौधरी निसार साहब और खुर्शीद शाह साहब के दरमियान होने वाली लफ्ज़ों की जंग ने बहुत सारे अहम इशूज़ पर जिन पर बात किया जाना चाहिए थी उनको पसे पर्दा डाल दिया गया। पंजाब में स्कूलों को और फेडरल और कराची में स्कूलों को बंद किया गया, दीगर मकामात पर भी स्कूलों को सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से बंद किया गया और उसका जवाब अभी तक कहीं से भी कोई जामे जवाब नहीं दिया गया। क्या वो वाकई सिक्योरिटी थ्रेट था या कि मौसम की ख़राबी की वजह थी कि स्कूलों को बंद कर दिया गया, और क्यों हमारी जो पॉलिसीज़ हैं सिक्योरिटी के हवाले से वो इतनी नाकिस क्यों हैं कि हर दफ़ा एक नई दरसगाह पे हमला होता है और स्कूलों को बंद कर दिया जाता है, तालीमी इदारों को बंद कर दिया जाता है और अब बच्चों को उनके फ्यूचर में सफ़र करना पड़ रहा है। तो हमें डेफिनेटली इन तमाम इश्यूज़ पर नज़रसानी करनी होगी, बजाय इसके कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दें तो बहुत बड़ा इशू होगा। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह साहब और मुस्लिम लीग नून के चौधरी निसार साहब, इन दोनों के दरमियान मामला किस सिमत बैठते हैं, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही बल्दियाती इंतखाबात हो चुके हैं पूरे पाकिस्तान में और अख्तियारात किन किन को मिले, किन किन को नहीं मिले और अख्तियारात क्यों अभी तक मुंतकिल नहीं हुए। अगर अख्तियारात नहीं दिए जाने थे तो क्यों ये तमाम प्रोसीजर इलेक्शन का मुकम्मल किया गया, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आरिफ अब्बासी साहब। आरिफ साहब खुशामदीद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेंबर प्रोविंशियल असम्बली KPK से आमना सरदार साहिब हमारे साथ होंगी। मैम खुशामदीद। अब्बासी साहब, सबसे पहले बल्दियाती इंतखाबात से ही शुरू कर लेते हैं कि अख्तियारात दिए जाने चाहिए थे जिस मकसद की खातिर बल्दियाती इंतखाबात हुए। 3 मराहिल में पंजाब और सिंध में हुए, उससे पहले बलूचिस्तान और KPK में हुए थे, अभी तक अख्तियारात नहीं दिए गए, उसके पीछे क्या वजूहात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब। असल में देखें, बल्दियाती इलेक्शन कराना कोई किसी का एहसान नहीं है कौम पे या पाकिस्तानियों पे। आइन है, आइन की एक दफ़ा 140A जिसमें बड़ा क्लियर लिखा है जी आप मालियाती, सियासी और इंतज़ामी इख्तियारात इनको दें। ये बड़ा, उस पर कोई दो राय नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में केस है, आपको पता है, और पंजाब का जो एक्ट बना है, जो मतलब जिसमें हम हिस्सेदार थे और हमने उस पर वहां जो बातें की और क्रिटिसाइज किया, वो चीजें आज सामने आ रही हैं। हमने वहां कहा था कि आप ये एक्ट बना रहे हो, कल जो लोग मुंतखब होके आएंगे हम उनके साथ खड़े हुए कहेंगे उनको आप शोपीस बना रहे हो। इसलिए पंजाब के एक्ट में एजुकेशन के लिए कमीशन बन गया है, हेल्थ के लिए कमीशन बन गया है और फाइनेंस के लिए भी अलग उन्होंने अथॉरिटी बना दी है। जब हेल्थ बल्दियाती इदारों से निकल जाएगा, एजुकेशन बल्दियाती इदारों से निकल जाए, जब फाइनेंस बल्दियाती इदारों से निकल जाए और सारे इख्तियारात का मंबा वजीर आला हो, वजीर आला फैसलाबाद का घंटा घर बन जाए, तो वहां इतनी बड़ी एक्सरसाइज करानी, अरबों रुपया लगाना और हजारों लोगों को इन्वॉल्व करना, उनसे खर्चा करवाना, उनको मुंतखब करवाना जस्ट फॉर शो पीस। मैं ये समझता हूँ कि ये लड़ाई होनी है। ये मसला सिर्फ पंजाब में है या KPK के अंदर? मैं बिल्कुल इस चीज पे कन्विंस्ड हूं। कहीं भी पाकिस्तान में, चाहे KPK हो, चाहे पंजाब हो, चाहे सिंध हो, चाहे बलूचिस्तान हो, जब बल्दियाती इलेक्शन आपने कराए और आइन एक हक देते हैं उनको, तो हम कौन होते हैं या असम्बली कौन होती है या वजीर आला कौन होता है उनको उन हक से महरूम रखने वाला, बगैर इसके के KPK में नहीं है, वहां भी होना चाहिए। अगर नहीं है, ठीक है, पंजाब में है नहीं, मैं मानता हूं। और पंजाब में इतना बड़ा ये आपको क्राइसिस बनने जा रहा है कि जो लोग आपने मुंतखब कराए और आपके निशान पे वो आपके खिलाफ खड़े हैं, गालियां दे रहे हैं आपको। नहीं, ऐसा अभी तक नजर तो नहीं है। आप मिले, आप कैमरा ले जाए, चेयरमैन 8 तारीख को पिंडी वहां इलेक्शन हो रहा है, आप कैमरा ले, चेयरमैनों से मिले, वाइस चेयरमैन, काउंसलर से मिले, काउंसलरों की तनख्वाह ही नहीं है गरीबों की। ठीक है, तो इसलिए मतलब वो जो सारा प्रोसीजर हमने अडॉप्ट किया वो सिर्फ दिखावा था, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से संजीदगी से मामला लिया गया था और अब भी मुझे पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से इंशाअल्लाह ताला अब भी सुप्रीम कोर्ट उनको इख्तियारात देने पड़ेंगे, चाहे आप खुशदिली से दें या डंडे से दें, आपने इख्तियारात देने। मैम, बल्दियाती इंतखाबात बहुत जरूरी थे, KPK में पंजाब और सिंध से पहले हो गए, क्या KPK में अख्तियारात दे दिए गए? क्योंकि इमरान खान साहब और खटक साहब ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि तमाम अख्तियारात हमने ग्राउंड लेवल तक ट्रांसफर कर दिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने बुलाया।
मैं थोड़ी सी पहले पस मंजर में जाऊंगी। लोकल गवर्नमेंट का जो बिल आया था, मैंने बहुत थॉरोली स्टडी किया था और मैं सेलेक्ट कमेटी में वाहिद खातून थी जो मैं बैठी थी और 5 दिन मैंने मगजमारी की थी इसमें। और उस वक्त बज़ाहिर लग रहा था कि पता नहीं क्या आइडियल बिल होगा और ये एक्ट बनेगा तो क्या होगा, पता नहीं, हम यूटोपिया लग रहा था कि किधर हम जा रहे हैं। बहुत अच्छा बज़ाहिर अमेंडमेंट भी बहुत दी, बहुत सारी मेरी अमेंडमेंट्स उसमें आई भी और मेरे बहुत सारे साथी थे अपोजिशन से जिनकी अमेंडमेंट्स उसमें शामिल की गई। कुछ चीज़ों पे हमारे रहे तहफ़्फ़ुज़ात, वो स्टिल थे, जैसे कि इन्होंने बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ा दी थी, तो उस पर मेरा ये इसरार था कि जी तादाद आपने इतनी बढ़ा दी है, गांव में जो आम बंदा है उसको आप कुछ और ऑनरेरिया नहीं दे रहे, कुछ एजाजिया नहीं दे रहे, कुछ नहीं, कि जी ये तो जरगा सिस्टम है। मैंने कहा जी जब आप खुद के टीएडीए के बगैर जाते नहीं हैं और आप एक गरीब शख्स को आप कहते हैं कि वो आए, अपना टाइम भी दे, अपनी मेहनत, अपनी वो सारा कुछ दे, कुर्बानी दे अपने सारी चीजों की, और आप उसको कुछ भी नहीं दे रहे, तो फिर तो उसके लिए आप करप्शन की राहें खोल रहे हैं। ठीक है। उस वक्त यूसुफ अयूब साहब थे, उनको मैंने बड़ा कोशिश की, लेकिन बस वही जो उन लोगों का था उन्होंने किया, आपने लेके आए, ठीक है, एक्ट आया, इलेक्शन हुए, लेकिन अभी तक इख्तियारात नहीं मिले। हमारे काउंसलर्स, हमारे लोग रोते हुए हमारे पास आते हैं कि जी हम क्या सजा मिली थी हमें कि हमने इलेक्शन लड़ा है, और हमें तो कुछ भी अभी तक नहीं मिला, कोई ऐलान नहीं हो रहा, कोई सही बजट नहीं हो रहा, लड़ाइयां हो रही होती हैं जब जाओ असेंबलियों में उनकी। तो इमरान खान साहब और खट्टक साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम ग्राउंड लेवल तक तमाम अख्तियारात मुंतकिल कर, में तो आप केपी अभी तो जो अगर आप जो फेसबुक पे देखें और जो आप सोशल मीडिया पे देखें और इन चीजों पे देखें तो उस लिहाज से तो केपी मेरा ख्याल है यूरोप का मुकाबला कर रहा होगा, सिर्फ सोशल मीडिया पे कर रहा है। तो इसमें नाअहली क्या वहां की मौजूदा हुकूमत की है या फेडरल गवर्नमेंट की है? देखिए फेडरल गवर्नमेंट का केपी में क्या काम है, आप सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं आप फेडरल में डाल देते हैं, और कोई बात आती है फेडरल में डाल देते हैं। खुदा के लिए फेडरल का पीछा छोड़ दें, फेडरल अपना काम बड़े भले तरीके से कर रही है। आपका जो काम है आप उसको सही तरीके से तो कीजिए, आप लोगों पे तनकीद करना छोड़िए, अपने पे फोकस कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। आपने कहा कि पंजाब में जो बल्दियाती इंतखाबात के बाद वो अख्तियारात थे वो अब मौजूदा हुकूमत वज़ीर आला साहब देना नहीं चाहते, केपी के में भी यही सूरत हाल है। जो केपी के देखें, मैं केपी के असम्बली के ऐसे नहीं, लेकिन जो मेरे तक मालूमात पहुंची है, खान साहब ने अभी हमें कुछ दिन पहले एक ब्रीफिंग दी है, वज़ीर आला केपी के भी थे, हम सारे उसमें पार्लियामेंटेरियन थे, MNAs MPs सेनेटर सारे मौजूद थे चारों सूबों के। वहाँ में ये इंश्योर कराया गया कि 30% फंड डायरेक्ट आपके ग्रास रूट लेवल पे जा रहे हैं, यूनियन काउंसिल में जा रहे हैं कंफर्म उन्होंने किया, वज़ीर आला ने किया। अब चूंकि मैं केपी के का हिस्सा नहीं हूँ असेंबली का, और उसके बाद जो इख्तियारात उन्होंने नीचे दिए हैं, कह रहे हैं कि तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। जैसे हम पंजाब वाले हम गए ना सुप्रीम कोर्ट में, अगर KPK में कहीं ज्यादती हो रही है, आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो हर मुंतखब नुमाइंदे को मैं कहता हूँ ये उसका हक नहीं, उसका फर्ज ड्यूटी बन जाती है कि लोगों के हक के लिए अदालत का दरवाजा खटकाए। किसी को हम ये हक नहीं दे सकते, चाहे वो KPK में PTI की हुकूमत हो, पंजाब में नून लीग की हुकूमत हो, सिंध में पीपल, किसी को ये हम हक नहीं दे सकते कि वो लोगों का हकूक सलब करे। सर इलेक्शन कराने के बाद इख्तियार देने चाहिए। हमारे साथ कंवर दिलशाद साहब हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। कंवर दिलशाद साहब खुशामदीद सर, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? सर बड़ी कोशिशों के बाद इलेक्शन हो गए, बल्दियाती इंतखाबात। आपने मेरे एक शो में कहा था, जब शायद दूसरा मरहला था इलेक्शन का, आपने कहा पंजाब और सिंध का कि हुकूमत तैयार नहीं थी इलेक्शन करवाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने के ऑर्डर्स पर जबरदस्ती इलेक्शन हो रहे हैं। मुझे लगता है आपका वो तज्जिया बिल्कुल ठीक था, क्योंकि अभी तक अख्तियारात मुंतकिल नहीं हुए। कानून क्या कहता है इस पे कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवा दिया, उसके बाद अख्तियारात नहीं जाते तो उस इलेक्शन का क्या फायदा हुआ? उसने बात दुरुस्त फरमाई आपने। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू शुरू से यही था कि अगर देशों के इदारे जो होते हैं ना, उसमें खामियां दूर करते जाए। ये हर हुकूमत का अपना एक कानूनी भी और कॉपी फ्रीजा भी होता है। अगर 2002 या 2005 का जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था उसमें खामियां थी जी, उसमें बेकायदगियां भी थे, बेजातियां भी थी, लेकिन उसको मतलब ये नहीं था कि आप उसको 5 साल तक जो है लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात ही ना करवाएं। उस वक्त गवर्नमेंट की बदनीति थी, वेलाफाइड थी, उन्होंने उसको ठीक है आर्मी मूवमेंट के बाद ये पावर दे दी गई थी सूबाई हुकूमतों को कि आप अपने हालात के मुताबिक अपने कानून साजी कर लें। ये उनको इख्तियार तकमील कर दिए गए 18वें अमेंडमेंट में। लेकिन 4
करूँ हुकूमतों ने, सूबाई हुकूमतें थी, पाकिस्तान की, सिंध की, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब की, उन्होंने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस इफ्तिखार साहब का चूंकि एक अपना इंटरेस्ट था बलोचिस्तान का, तो उन्होंने बहुत सख्त दबाव के तहत उन्होंने बलोचिस्तान के इंतखाबात करवा दिए। वो सूरत भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इंतहाई कमजोरी थी। ठीक है, ठीक है। वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पसना होती, तैयारी मुकम्मल नहीं थी, वो एक नाम निहारे इंतखाबात हुए बलोचिस्तान में, बिल्कुल वो कोई जमहूरियत के इंतखाब के द्वारा कार में नहीं आते। लेकिन बहरहाल नजरिया जरूर के सर सिर्फ ये बता दीजिए कि क्या फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ इलेक्शन करा दिया करेगा, वो क्यों करवाया गया उस पर इलेक्शन कमीशन की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है? आप अगर मेरा कल का कॉलम पढ़ लें दुनिया में छपा, उसमें मैंने बहुत तारीखी बात बताई है। जी जी, मैं चाहूंगा सर दोबारा बता दीजिए ना। दोबारा इंडिया का जब चीफ इलेक्शन कमीशन को नेहरू ने जब उसकी अपॉइंट की, तो नेहरू ने कहा 6 महीने में इंतखाबात करवा दें 1950 में। तो चीफ इलेक्शन कमीशनर सकमा राय ने कहा कि नहीं, मुझे 1 साल की मुद्दत चाहिए। अब मैंने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रही है, आप जल्दबाजी ना करें और अपना नवा रवैया चले। उसको उन्होंने 51 में इंतखाब करवाए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जजों का एक ठीक का इदारा है, वो सुप्रीम कोर्ट के ट्रायल जज हो या अलग सर्विस के जज हो, उनको चाहिए था कि जी हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस वक्त ये आर्डर दिया कि आप 3 महीने में शेड्यूल जारी करें, तो अभी एक्ट बना ही नहीं, कानून ही नहीं बना। ठीक है, इन्होंने शेड्यूल जारी करके भी हमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ठीक है। ये इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ज़ैली इदारा बन गया, जैसे ह्यूमन राइट्स कमेटी बनाई उन्होंने। अच्छा सर, सिर्फ ये बताइए, क्या कानून में गुंजाइश है कि इलेक्शन कमीशन इस पर कोई एक्शन ले सकता है कि अगर इंतखाबात करा दिए तो अब तक अख्तियारात क्यों नहीं गए? क्या इलेक्शन कमीशन के पास कोई अख्तियारात नहीं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में अख्तियारात थे कि जब देखा कि आधा पीछे आधा बटेर है, ना कानून साजी हो रही है, ना इसके एक्ट बन रहा है, उन्होंने इंतखाबात से इनकार करना चाहिए था कि हम इंतखाबात नहीं करवाते। अब आप ये देखें कि इन्होंने कहा कि जी एक सीक्रेट बैलेटिंग के तहत चेयरमैन का और मेयर का इंतखाबात होगा, तो उन्होंने एक ऑर्डिनेंस के जरिए उन्होंने शो ऑफ हैंड कर दिया। इलेक्शन कमीशन में कार्य ठीक है, हम करवा लेंगे। इसकी मिसाल भी ये थी कि 2002 में परवेज मुशर्रफ साहब चाहते थे कि शो ऑफ हैंड हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी कर चुका था। उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस अब्दुल कदीर चौधरी ने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर शो ऑफ हैंड के ऊपर कोई ऑर्डिनेंस आया, तो गवर्नमेंट पीछे आदमी पसपा हो गई। तो यहाँ कोई इलेक्शन कमीशन जो है कार्रवाई नहीं कर रहा, शो ऑफ हैंड के इंतखाबात करवाएंगे तो इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर तो असर नहीं पड़ेगा। तो जो नुमाइंदे मुंतखब हुए, जिन्होंने अपनी जेब से पैसे लगाए, अपना वक्त लगाया और वोटर्स ने अपना टाइम लगा के उनको वोट दिया, वो सारा प्रोसीजर हुआ, तो वो नुमाइंदे अब फिर कहाँ जाएं? एलपीएनडी और बड़े बड़े बहुत साथी पार्टियां भी कह रही है, मैं उनके इंटरव्यू सुन रहा हूँ कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हाथ पर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अगर हुक्म जारी भी कर देगी तो कानून सारी तो सुबह ने कर इनकार कर देंगे, क्योंकि हम तो आवाम के नुमाइंदे हैं, हमारी पावर सत्तर है, आप हमें हुक्म देने वाले कौन होते हैं? तो वो अब वो दलिया वो नहीं रही, वो कभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनको हदायत जारी नहीं करेगी कि आप इनको पावर दे दें। बिल्कुल नहीं देगी, है बिल्कुल ख्वाब ख्याल में बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि कानून साजी हमने करनी है, आपकी राय सुन ली बच्चे की, बड़ी मेहरबानी आपकी। इसीलिए गुजारा करना पड़ेगा जो इस वक्त जिनको हुकूमत ने बड़ी सोच समझ के फैसला किया कि हमने इनको इख्तियारात नहीं देने, इनको ये सर ये फैसला क्या इलेक्शन से पहले हो चुका हुआ था कि हम पहले क्या जो कानून साजी हो चुकी थी ना? ठीक है, आप देखो जो आप लेकिन सर देखें, सर कमर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीटीआई की हुकूमत केपीके में है, नून लीग की हुकूमत पंजाब में है, तो ये क्या तीनों पार्टीज ने एक साथ सोचा था कि हम अख्तियारात नहीं देंगे? नहीं, बात है कि पीटीआई ने थोड़ा सा एक इख्तियारात दे दिए उनको, तकरीबन 70-80% इख्तियारात दे दिए गए हैं। अच्छा, तो तमाम सिविल सोसाइटियां भी उनको तस्लीम करती है और हमारी बाकी सियासी सर मैं चाहूंगा सर मैं चाहूंगा कि आपका यही जवाब जो है, मेरे साथ मौजूद है आमना सरदार साहबा, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं केपीके से। मैम, कमर दिलशाद साहब कहते हैं कि 80% जो है पीटीआई ने वहां अख्तियारात दे दिए हैं, आप क्या कहते हैं? जुबानी तो बिल्कुल दे दिए होंगे, 100% भी दे दिए होंगे, मैं मुत्तफिक हूँ, 100% दे दिए होंगे, लेकिन अभी तक ग्राउंड रियलिटीज जो है वो जरा डिफरेंट है। हम तो उसको देखते हैं ना, हमारे पास जो लोग आ रहे हैं रोते धोते परेशान हाल के, जी हम किधर जाएं, ना कोई फंड मिल रहा है ना कुछ कह रहा है, वो हमारे एमपीएस के पास ही आते हैं, जी हमें फंड दें, हमें ये दें, हमें वो दें। हमने कहा जी आप लोग जीत के आए हैं, इलेक्ट होके आए हैं, आप लोगों को अपना फंड मिलेगा। उन्होंने कहा जी हमें तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला। जी कमर दिलशाद साहब, आपने सुन लिया आमना सरदार साहिबा ने क्या कहा कि केपीके में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है जो पंजाब और लगभग सिंध में चल रही है।
नहीं देखो ना, बात तो ठीक है, उनकी बात दुरुस्त हो गई अपनी जगह पर। हमें जो तमाम सिविल सोसाइटियों के या जो बाकी जो ऑब्जर्वर वगैरह आए उन्होंने ये रिपोर्टें पेश की हैं ठीक है, तो वहाँ उनके इख्तियार जो है वो बाकी तीनों सूबों से बेहतर इख्तियार उनको दे दिए गए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। तमाम सिविल सोसाइटियाँ खुद एप्लीकेशन तस्लीम करती है तो ये बात तो चले गए, लेकिन अब हमें आना चाहिए ये जो इख्तियार दिए गए ये इख्तियार नहीं देने, एक्ट बन चुका, उसमें उन्होंने बाकायदा तमाम इख्तियार जो है वो एक चीफ सेक्रेटरी के पास है ठीक है, और कमिश्नर के पास है। कमिश्नर ने ही आगे फंड तस्लीम करने के लिए अपना प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर मुकर कर दिया, ठीक है, फाइनेंस ऑफिसर मुकर कर दिया, वो आगे तमाम तस्लीम भी करेंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब, आपने हमें वक्त दिया। बादशाह कुछ बातें अगर यही तजाद चलता रहा, ये तो हम मान लें कि किसी भी सूबाई हुकूमत ने अख्तियारात मुंतखब नुमाइंदों को मुकम्मल तौर पर नहीं दिए, इस बात को तो तस्लीम कर लें हम, थोड़ी देर के लिए आप भी कर लें कि KPK में भी ऐसा है, पंजाब में तो आपको पता है कि ऐसा है, सिंध में भी ऐसा है, बलूचिस्तान में भी ऐसा है। तो अगर यही हालात रहे तो वो जो नुमाइंदे मुंतखब हुए उनका क्या मिजाज होगा और क्या हम फिर बल्दियात के सिस्टम को नाकाम करने की एक साजिश कर रहे हैं? नहीं देखिए, हमारा अलमिया क्या है, हमारा अलमिया है कि हुकूमतें या MNAs के सर पे चल रही होती हैं या MPs के सर पे। ईमानदारी की बात है कि कोई भी वज़ीर आला हो या वज़ीर आज़म हो, वो चाहते हैं कि मेरे MPs MNAs खुश रहें। हालांकि असूली तौर पे और कानूनी तौर पे MPs MNAs का कोई ताल्लुक नहीं है डेवलपमेंट फंड से, गली नाली की सियासत से, ये जो भी सीवरेज है, हेल्थ है, इसका MPs MNAs पॉलिसीज बनाना और उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाना। ठीक है, अब किसी जगह KPK का मैं अगर बात करूं, KPK में एक्ट पास हुआ, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट नाजिम को या तहसील नाजिम को या उसको या यूनियन काउंसिल के नाजिम को इख्तियारात नहीं है तो उसकी अपनी कमजोरी है। अगर वो लोगों का मुंतखब नुमाइंदा है और कानून उसको इख्तियार देता है, तो किसी की जरूरत कैसे कि उसको वो चीज ना दे। अच्छा, मैं नहीं सवाल पूछना चाहता, आप ही भले पूछ लीजिए कि KPK में कानून इजाजत देता है तो आप कानून पे पूरे नहीं होते तो आपका कसूर है, पंजाब में क्या कानून इजाजत नहीं देता? बस यही है। पंजाब में जाके नहीं देना। नहीं सर, पंजाब में देखें, पंजाब में हेल्थ है, हाँ, हेल्थ बल्दियाती कानून उन्होंने अलादा कर दिया, उसके लिए कमीशन बना दिया। एजुकेशन है, उसको कानूनन निकाल दिया इनके इख्तियार से। ठीक है, फाइनेंस है, कानून इनके इख्तियार से निकाल दिया ना, इंसाफी जुल्म हुआ है। लेकिन KPK में ऐसा नहीं है ना, KPK वाले ले सर, हम वहीं पे बैठे हुए हैं, हम भी असेंबलीज का हिस्सा हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं। ट्रेजरी बेंच वाले आए ना आए, हम लोग मौजूद होते हैं, हमें पता होता है, क्योंकि हमने तो एक नजर रखनी है ना, तनकीद करने के लिए नहीं, हमने ये देखने के लिए कि वाकई आप एक नारा लेके आए हैं कि तब्दीली लाएंगे तो दिखाइए ना तब्दीली, हम तो वो देख रहे हैं। हम हर चीज को बैठ के असेस करते हैं कि हाँ जी ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है। अब मैंने आपको कहा है जो सोशल मीडिया पे आ रहा है, जो टीवी पे आ रहा है, जो आपको सिविल सोसाइटीज, हमारी तो अलमिया ये है कि हम बजाय अपने ग्राउंड रियलिटीज पे जाए हम इन लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर भी आपका मुकम्मल एतमाद है नहीं है, ये तो आपकी उस पे है। अब कहने का मतलब ये है कि बजाय आप हर वक्त राग गलापते रहें सब अच्छा है, सब अच्छा है, तो वो यूं ही लगता है कि जी वाकई सब अच्छा है। तो जो लोग इफेक्ट हो रहे हैं, मैं तो उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर जिनको मिल गए। अच्छा, पंजाब में भी तो ऐसा है ना, पंजाब में MPs नहीं चाहते, MNAs नहीं, यहाँ मेरे ख्याल में ज्यादा किरदार, भाई साहब आप शायद एग्री करेंगे, MPs का ज्यादा, MPs नहीं चाहते कि अख्तियारात जाएं। हाँ, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी निकल जाएगी। अब वो MPs की ख्वाहिश होती है। ऐसा पंजाब में भी तो है ना, पंजाब की बात, KPK मुझे नहीं पता, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। हम मतलब मैम से जवाब लें। मैं आपसे बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात शेयर करना चाहूंगी कि जब मैं सिलेक्ट कमेटी में बैठी हुई थी तो ट्रेजरी बेंच के कुछ ऐसे लोग थे, मैं नाम तो जाहिर नहीं लेना चाहूंगी, उन्होंने कहा MPA का क्या रोल रह जाएगा। तो मतलब ये लोगों को है, चाहे वो PTI का MP है, चाहे वो किसी पार्टी का MP है, ये मत सोचिए, उनको अपनी पड़ जाती है कि हाँ जी ये इसमें कोई वो दो राय की बात नहीं है, लेकिन ऐसा है। लेकिन बहुत सारे लोग हमारी तरह भी काम करने वाले, हम कहते हैं नहीं दीजिए इख्तियार। वैसे भी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन बनती है इसको लेके, बल्दियात को लेके, फिर बल्दियात में बात उन्होंने भी वही कही, मैंने भी यही कही कि क्योंकि MPA का अपना एक असर रसूख होता है, अपना एक जुरिस्डिक्शन होती है, अपने इख्तियारात होते हैं, तो कहीं हम उसको डिफाइंड नहीं कर पाते, या MPA चाहता है कि ज्यादा इख्तियारात रहें? बहुत ज्यादा डिफाइंड है। मैं आज मुझे 2.5-3 सालों के समय 1 रुपया फंड नहीं मिला, मुझे कोई दुख नहीं सर। आपके हल्के से मेट्रो गुजर रही है। नहीं, मुझे देखे ना, मैंने उसकी परसेंटेज तो मिली। 1 रुपया फंड मेरी स्वाबदीद में नहीं था, ना मैंने लिया, ना मुझे जहां से मुंतखब हुए वहां से मेट्रो गुजरती है। नहीं, मेट्रो बिल्कुल गुजरती है, लेकिन वो जुल्म है, वो भी कौन के साथ जुल्म है। परसेंटेज मिली। मेरे शहर का 50 अरब रुपया जाया कर दिया गया, मेरे शहर का
शहरी गंदा पानी पी रहा है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है। सर आपके शहरी ने उन्हें वोट दिए ना? वोट हमें दिए, हम 4 में से 3 सीटें हमने जीती, सूबाई असेंबली की, कौमी असेंबली की, दोनों हमने जीती। बल्दियात की सर मेट्रो एक सब्जेक्ट है। मेट्रो पे 23 लाख रुपया रोज का हम अपना पेट काट के दे रहे हैं, डेवलपमेंट फंड्स काट के दे रहे हैं, वही शहर में लगता। 20 रुपया इंडिविजुअल देता है और 30 रुपए गवर्नमेंट देती है, हमारे पैसों से देती है। वो पैसा शहर की डेवलपमेंट के लिए आया था और जा इनकी जेबों में रहा है, नून लीग वालों की। इसके पीछे कौन है? बसें किससे खरीदी गई हैं? ये जो कंपनी चला रही है, इस कंपनी का असल मालिक कौन है? ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है? ये तो लूटने का नया तरीका है ना, उस पे इलादा हम बहुत प्रोग्राम कर चुके हैं। असल मकसद ये है कि बल्दियाती इदारों का, मैं कन्विंस्ड हूं, मेरा काम नहीं है गली मोहल्ले में जाके लोगों को ब्लैकमेल करना कि तुम्हारा बल्ब नहीं लगाऊंगा, मुझे वोट ना दिया। ठीक है, मेरा काम नहीं है। मैं आप कंप्रोमाइज करने को तैयार हैं? मैं बिल्कुल चाहूंगा ये तमाम एमपीएस एमपीएस चाहेंगे कि वो कंप्रोमाइज करें अपने इख्तियारात पे और वो बल्दियात को दें? देखिए, उसूलन करना चाहिए। जब आप एक सिस्टम लेके आए हैं तो फिर तो आपको जरूर करना चाहिए, मैं तो यही सोच रखती हूँ। थोड़ी सी बात उन्होंने हेल्थ की मैं भी बताती जाऊँ। हमारा जो पेशावर कैपिटल है उसके आप चले जाइए हॉस्पिटल्स में, अगर उन्होंने बात की ना कि क्या हो रहा है, हेल्थ के क्या हालात हैं, एजुकेशन के क्या हालात है। हमारे यहाँ एजुकेशन इमरजेंसी नाफिज है, हेल्थ इमरजेंसी नाफिज है। आइए आप हालात देखिए, किसी दिन कैमरा उठा के आइए, मैं आपको लेके जाऊंगी। LRH जाइए, HMC तो जाइए, हेल्थ के हालात दोनों सूबों में बुरे हैं। हालात है। आप ये नहीं कह सकते कि तब्दीली आ गई है। बिल्कुल तब्दीली आ गई है या तब्दीली आनी चाहिए, बल्कि तब्दीली हर जगह जरूरत है। तब्दीली स्टूडियो में भी जरूरत है, तब्दीली हर आपके शहर में भी जरूरत है, तब्दीली मेरे शहर में भी जरूरत है। तब्दीली आएगी तो कुछ हालात बेहतर होंगे। बल्दियात के इख्तियारात में हम थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक के बाद।